अरे 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 तुम लोगों को सजा मिलेगी। अरे रुको रुको। कैसी लगी? मजा आया? हाँ, हमारे नारियल खूब खाए तुमने, खूब मजा आया। अरे 2-4 डंडे और लगाओ और इसे बांध कर रखो। इसे 2-3 दिन भूखा प्यासा रखोगे तो बहुत सारी चीजें इसे समझ में आ जाएंगी। हाँ मालिक, एकदम ठीक कहा। इसे तो बांध कर ही रखूंगा। अरे अरे, कौन हो तुम लोग? अरे कौन हो? अरे पता चल जाएगा, चल तो सही। अरे निताई गांव के मुखिया? हाँ, तो फिर तुम्हें क्या लगा था तुम भैरव की पिटाई कर दोगे और यहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा? मैं तुम लोगों का इलाज नहीं ढूंढूंगा। अरे रे भैरव, तू यहाँ क्यों आया? ये नारियल मेरा है। अरे बड़ा आया, ये नारियल मेरा है। और सुन, ये गांव निताई में पड़ता है। हाँ, ये हमारे गांव में पड़ता है ये पेड़। अरे ये तुम्हारे गांव में कब से पड़ने लगा? ये तो हमारे गांव में पड़ता है। अरे चल हट। अरे तुमने जाने क्यों दिया? अरे तो क्या करता? उसके साथ मारपीट करता क्या? अरे तुम्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था। ऐसे तो ये धीरे धीरे हमारे पूरे गांव पे हक जमा लेंगे। चलो बाज मुखिया के पास चलते हैं। हाँ हाँ चलो, और भी पंछियों को जमा करते हैं और सारे पंछी मिलकर पहुँचते हैं मुखिया जी के पास। अरे क्या हो गया? सुबह सुबह सारे यहाँ पहुँच गए हैं, क्या बात है? अरे मुखिया जी, आप ही बताओ, आखिरकार वो नारियल पेड़ हमारे गांव में पड़ता है या फिर निताई गांव में? हमारे गांव में पड़ता है और क्या। अरे निताई गांव का वो भैरव कौआ वो नारियल उठाकर ले गया। एक नारियल क्या गिरा, वो उठाकर ले गया। ऐसा कैसे? अरे मालिक, आप एक बार कहो तो हम गांव वाले चले जाएंगे और निताई गांव के एक भी पंछी को जिंदा नहीं रहने देंगे। अरे मामला गंभीर तो है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ठहर जा कालू, होश से काम ले। ऐसे गुस्से में जाकर कुछ भी करेगा तो परिणाम उल्टा हो सकता है। मैं जल्दी ही उपाय ढूंढता हूँ और कुछ न कुछ उपाय करूँगा। दिमाग से चलना होगा, बिना दिमाग से फायदा नहीं होगा। ठीक है मालिक, जो आप कहो वही सही। देख, तू अपना दिमाग मत लगाना, कहीं ऐसा न हो कि हम फंस जाए। नहीं नहीं मालिक, आपने कह दिया तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, जरा भी नहीं लगाऊंगा। आप परेशान मत हो। चलो फिर तुम गांव वाले अभी यहाँ से निकलो। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। अरे क्या हो गया? क्यों बड़बड़ा रहे हो और इतने सारे गांव वालों को लेकर क्यों आए हो? अरे मुखिया जी, यहाँ हमारे नारियल के पेड़ पर कोई और दावेदारी रख रहा है। कौन है जिसकी सामत आ गई है? अरे मुखिया जी, वही बिलाल गांव के लोग। वो आकर हमारे नारियल पर हक जमा रहे थे। मैं तो वो नारियल ले आया,
लेकिन इसका परमानेंट इलाज करो मुखिया जी, ऐसे काम नहीं चलेगा मुखिया जी। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ मैं। अरे बहुत ज्यादा उन लोगों के पर निकल आए हैं। इस बार ऐसा पर काटूंगा कि सब समझ में आ जाएगा। हाँ मुखिया जी, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, ये ऐसा कुछ हो मुखिया जी कि ये दोनों गांव मिल जाए और उसके मुखिया को ही हटा दो। अब मुखिया हटेगा तो फिर इन दोनों गांव का एक मुखिया होगा और वो आप होगे। कह तो रहे हो गलत नहीं, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से काम करना होगा। काम तो करना ही होगा, छोड़ना नहीं होगा। तुम जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। ठीक है मुखिया जी, चलते हैं हम लोग। अच्छा, तो यही है वो लफंदर। बहुत ज्यादा फुदक रहा है। क्यों बे, ज्यादा खून हो गया है? अरे तुम लोगों को तो मेरे मालिक ही मजा चखा देंगे। अच्छा, तुम्हारा मालिक मजा चखा देगा? अच्छी बात है। अरे बांध दो इसको इस पेड़ पर। इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। लगाओ 20 कोड़े। अरे 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 तुम लोगों को सजा मिलेगी। अरे रुको रुको। कैसी लगी? मजा आया? हाँ, हमारे नारियल खूब खाए तुमने, खूब मजा आया। अरे 2-4 डंडे और लगाओ और इसे बांध कर रखो। इसे 2-3 दिन भूखा प्यासा रखोगे तो बहुत सारी चीजें इसे समझ में आ जाएंगी। हाँ मालिक, एकदम ठीक कहा। इसे तो बांध कर ही रखूंगा। अरे कौन हो तुम लोग? अरे कौन हो? अरे पता चल जाएगा, चल तो सही। अरे निताई गांव के मुखिया? हाँ, तो फिर तुम्हें क्या लगा था तुम भैरव की पिटाई कर दोगे और यहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा? मैं तुम लोगों का इलाज नहीं ढूंढूंगा, ऐसा लगा था क्या? मैंने तुम्हारा इलाज ढूंढा है। दो भाई इसे खाने के लिए पूर्वतन दो। अरे नहीं मारो, अरे नहीं मारो। बांध कर रखो इसे। कल तक सुलह खुद करने आएगा वो बाज। देखो, आज मैंने एक बैठक बुलाई है। जिस पेड़ पे बांधा है वहीं पे बैठक है। आ जाना समय पे। देखो काका, बूढ़े हो तुम, इसलिए तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन वहाँ पंचायत में कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलना जो मुझे पसंद न हो, वरना तुम्हें भारी पड़ेगा। अच्छा, चलो वहाँ पे आ जाओ। अरे तुमने मेरे गांव के लोग की ये हालत कर दी। और नहीं तो क्या छोड़ देता? तूने भी तो इसे बांधकर कितनी पिटाई करी है। चुप करो तुम लोग। तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? तुम दोनों भाई हो और भाई होकर कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो। सुनो गांव के पंछियों, ये दोनों भाई हैं और ये बूढ़े बाज के बेटे हैं। बूढ़े बाज ने मरने का नाटक किया था और इस गांव को 2 भाग में बांट दिया था।
ताकि दोनों में से कौन सा अच्छा मुखिया है पता चल सके। लेकिन यहाँ ये दोनों ही गांव वालों को लड़ाने में लगे रहे, कभी भी गांव के अच्छे के लिए नहीं सोचा। अरे पिताजी जिंदा है क्या? अरे पिताजी जिंदा है? हाँ, तुम्हारे पिता जिंदा है। मैं और तुम्हारे पिता दोस्त हैं बचपन के। मैं उन्हें पल पल की खबर देता रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। अरे पिताजी आप जिंदा हैं? हाँ जिंदा हूँ मैं, और तुम दोनों की करामात देख देख कर दुखी हो रहा हूँ। मेरे दोनों बेटे नालायक हैं। दोनों में से कोई भी मुखिया बनने के लायक नहीं है। सुनो गांव वालों, आज से ये दो गांव नहीं है, ये एक ही गांव है। और इस गांव में जब तक मैं जिंदा हूँ मैं मुखिया हूँ। और सुनो, मैं मरने से पहले कोई योग्य मुखिया जरूर चुन लूंगा, लेकिन मेरे दोनों में से कोई भी बेटे योग्य नहीं है। तुम्हें इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पिताजी ये क्या कर रहे हैं? हाँ पिताजी, अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अरे चुप करो तुम दोनों। इतने साल दिए तुम दोनों को, सोचा कुछ तो सीख जाओगे, लेकिन तुम दोनों नालायक गांव वालों को ही लड़ाने लगे आपस में। एक नारियल के लिए, एक मछली के लिए, कुछ भी। अब ये सब नहीं चलेगा। गांव वालों, सबसे पहले इन दोनों को, कालू और भैरव को छोड़ो। बूढ़े मुखिया जी, बड़ा दर्द हो रहा है। अरे नालायकों, तुम लोग भी तो वैसे ही हो। गलत पे गलत नहीं कह सकते हो, सही को सही नहीं कह सकते हो। बस एक तरफ कह दिया, उधर ही चल दिए। अब सुनो, इस गांव में कोई झगड़ा नहीं होगा और कोई भी बात नहीं होगा। हाँ हाँ मालिक, जैसा आप कहेंगे। अरे रे, इन दोनों कलमुहे की तो हालत खराब हो गई। हाँ, दो चक्कियों के बीच में ये घून की तरह पिस गए। अरे मौसी, जले में नमक छिड़कना क्या जरूरी है? अरे रे, बहुत जरूरी है, तू नहीं समझेगा। अरे चलो भैया कालू, हमारी ही गलती है। झूठ मूठ के एक नारियल के चक्कर में हम भिड़ रहे थे, तो हमें भुगतना तो होगा ना। चलो भैया चलो चलो, मैं भी तुम्हारा इलाज करवा देता हूँ। हाँ भाई भैरव, चल मैं भी वैद्य जी के पास तुझे ले चलता हूँ, तेरा इलाज करवा देता हूँ। अब गांव में शांति थी। बाज और चील के हाथ से मुखियागिरी छिन चुकी थी और बूढ़ा बाज न्याय करता था, जिसकी वजह से गांव में खुशहाली थी। बूढ़ा बाज खेतों के लिए पानी की व्यवस्था करता था और अनाज को सही से बिकवाता था। धीरे धीरे गांव में सब कुछ ठीक रहने लगा और गांव के लोग बहुत ही खुश रहने लगे।